औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल अलील, जो कि ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, इसका एग्जांपल है। मेंडल की फाइंडिंग ये कह रही थी कि जो करेक्टर होता है वो है, उसके पास दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, मतलब कि दो अलील्स एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। लेटर इट वुड फाइंड इट सम ट्रेट हैज़ मोर देन 2 एंड मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स। फिर देर से पता चला कि जो करेक्टर्स होते हैं सम ट्रेट को एक से दो से ज़्यादा भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स अलील कवर करते हैं। दीज ट्रेट्स आर कॉल्ड मल्टीपल अलील। अलीलिक ट्रेट आर मल्टीपल अलील्स। दो से ज़्यादा अलील जिसको कवर करते हैं तो उन ट्रेट्स को कहते हैं मल्टीपल अलील। ट्रेट आर मल्टीपल अलीलिक ट्रेट्स आर मल्टीपल अलील्स। इसका जो एग्जांपल है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन पॉपुलेशन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड मल्टीपल अलीलिक ट्रेट। सबसे पहले जो मल्टीपल अलीलिक ट्रेट डिस्कवर किया गया था ह्यूमन पॉपुलेशन में, वो एबीओ ब्लड ग्रुप था। और ये कार्ल लैंडस्टेनर ने 1901 में डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। देयर आर 4 फिनोटाइप्स। इसमें 4 फिनोटाइप्स होते हैं, लाइक जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी एंड ओ फिनोटाइप्स। टू द प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ 2 स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। दो किस्म की स्पेसिफिक एंटीजन होती है, या तो वो प्रेजेंस होगी या एब्सेंस होगी, उनके बेसिस पर ये 4 फेनोटाइप्स हैं। The genetic basis of ABO system was explained by Bernstein in 1925। 1925 में ब्रेनस्टेन ने एबीओ ब्लड ग्रुप के जेनेटिक बेसिस को एक्सप्लेन किया। और दिस सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पॉलीमेरिक जीन। ये जो सिस्टम है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये एक पॉलीमेरिक जीन होती है आई, जो क्रोमोसोम 9 पर होती है, जो कि इसको कंट्रोल करती है। कंटेन 3 अलील्स। उसके पास 3 अलील्स होते हैं, एक कैपिटल आई और आई कैपिटल आई पॉलीमेरिक जीन, उसके ऊपर कैपिटल ए पॉलीमेरिक जीन, उस पर कैपिटल बी और एंड स्मॉल आई। तो एक जीन है आई जिसको पॉलीमेरिक जीन कहा गया है, उसके म्यूटेंट 3 है, म्यूटेंट 1, म्यूटेंट 2, म्यूटेंट 3। एक के पास है पॉलीमेरिक जीन कैपिटल ए, पॉलीमेरिक जीन बी कैपिटल एंड स्मॉल आई, मल्टीपल अलील ऑफ जीन आई। मतलब कि जीन आई है, पॉलीमेरिक जीन है जिसके 3 मल्टीपल अलील्स है। तो ये एक टेबल दी गई है ब्लड ग्रुप की, उसके जीनोटाइप की, मतलब कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, और फिनोटाइप उसकी एंटीजन। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 4 फिनोटाइप थे, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ था। अगर हम इनके जीनोटाइप को देखें, जेनेटिक मेकअप को देखें, तो ग्रुप ए को सबसे पहले देखें तो उसमें ए के पॉलीमेरिक जीन कैपिटल है, पॉलीमेरिक जीन कैपिटल ए, दोनों अगर ए होंगे तो ये एक जीनोटाइप है ए का। और दूसरा जीनोटाइप इसका ये है कि पॉलीमेरिक जीन कैपिटल ए और स्मॉल आई, तो ये भी जीनोटाइप है ग्रुप ए का। ऐसे ही ग्रुप बी का भी कि पॉलीमेरिक जीन कैपिटल बी, पॉलीमेरिक जीन कैपिटल बी और कैपिटल, और दूसरा ये कि पॉलीमेरिक जीन कैपिटल बी और स्मॉल आई। और अगर ग्रुप ए बी का देखें तो उसका जीनोटाइप एक ही है, वो है पॉलीमेरिक जीन कैपिटल ए, पॉलीमेरिक जीन कैपिटल बी, मतलब इसमें दोनों मौजूद हो गए जीनोटाइप में। और ग्रुप ओ को देखें तो ना तो उसमें ए है ना तो उसमें बी है, उसमें दोनों स्मॉल आई हैं। और अगर हम इनको फिनोटाइप देखें तो अगर आई पॉलीमेरिक जीन कैपिटल ए है तो होमोजाइगस होगा। अगर एक में कैपिटल ए है और आई है तो हेटेरोजाइगस होगा, ए हेटेरोजाइगस। अगर सेम है तो ए होमोजाइगस, अगर डिफरेंट है तो ए हेटेरोजाइगस। अगर सेम है तो होमोजाइगस, डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस। बी में ये से अगर सेम होगा तो होमोजाइगस, अगर बी और आई होगा स्मॉल तो हेटेरोजाइगस। और ए बी में ए बी हेटेरोजाइगस होगा, क्योंकि सेम नहीं है, ए बी ए अलग है, बी अलग है, डिफरेंट है, हेटेरोजाइगस। और ओ में होमोजाइगस, क्योंकि आई स्मॉल है, आई स्मॉल सेम है तो होमोजाइगस। और अगर हम एंटीजन की बात करें, एंटीजन एक प्रोटीन होती है जो कि ब्लड सरफेस पर आरबीसी के सरफेस पर मौजूद होती है। तो ग्रुप ए में ए एंटीजन मौजूद होगी और ग्रुप बी में बी एंटीजन, और ग्रुप ए बी में ए बी एंटीजन होगी, दोनों होंगी। और जबकि ओ में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगी। अब आता है RH ब्लड टाइप।
RH ब्लड टाइप, इसको कहते हैं R फॉर स्टैंड फॉर रेसस। ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया था मोंकी में। और फिर एक मेंडेलियन जीन फाउंड हुआ ह्यूमन में। दिस जीन प्रोड्यूस अ प्रोटीन विच इज़ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBC एज वेल। ये भी जीन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि RBC के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर मौजूद होता है। दिस ट्रेट हैज़ टू अलील, अ डोमिनेंट RH एंड स्मॉल RH रिसेसिव। ये क्या कहता है कि ये जो ट्रेट है, करेक्टर है, इसके बाद दो अलील होते हैं, एक डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट कौन है? कैपिटल R, उसके H ऊपर होगी, और स्मॉल r जिसके H होगी स्मॉल। तो द RH प्रोटीन, द कैपिटल R H द RH प्रोटीन प्रोड्यूस RH प्रोटीन, देयरफॉर पर्सन कॉल्ड पॉजिटिव। RH प्रोटीन जो प्रोड्यूस करेगा जो है कैपिटल RH प्रोटीन, देयरफॉर इसको RH पॉजिटिव कहा जाएगा। जो कि अनएबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन होगा, RH प्रोटीन जो प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको कहेंगे नेगेटिव पर्सन। मतलब कि एक आज RH प्रोटीन है, अगर कोई RH प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा पर्सन में प्रोड्यूस होगी तो वो पॉजिटिव होगा, अगर जिसमें नहीं होगी, एब्सेंस होगी, तो वो नेगेटिव होगा। विल बी स्मॉल RH स्मॉल RH, मतलब कि रिसेसिव, उसमें RH प्रोटीन मौजूद नहीं होगी, जबकि RH पॉजिटिव में RH प्रोटीन मौजूद होगी। रोल ऑफ एंटीबॉडीज़ फॉर AB एंड RH इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो इसमें देखेंगे हम एंटीबॉडीज़ का क्या रोल होता है AB और RH में। It is already known that the chemical cells or organs of an organism can work as antigen to the other organism. ये पहले ही आप जानते हैं कि जो केमिकल सेल्स होते हैं या आर्गन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो वर्क एज एंटीजन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जब व्हेन दीज एंटीजन्स एंटर इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जब ये एंटीजन दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर होती हैं तो ऑर्गेनिज्म अपने जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने लिए डिफेंस प्रोटीन प्रोड्यूस करता है उस एंटीजन के खिलाफ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस नीचे पैराग्राफ को समझने के लिए मैंने ये टेबल रखी है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और ये आप नोट भी कर लें। इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि ब्लड ग्रुप जो के एलील्स होते हैं, जैसे पॉलीमेरिक जीन A, पॉलीमेरिक जीन B और I, तो वो एक्सप्रेस करता है एट द बर्थ टाइम, एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर डेथ तक। आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो फ्रॉम बर्थ टू डेथ वही होता है जो उसका होता है। फिर आपके बुक में एंटीबॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो उसमें ये है कि A ब्लड ग्रुप जो होगा वो एंटीबॉडी B प्रोड्यूस करेगा, और जो B ब्लड ग्रुप होगा वो एंटीबॉडी A प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया, इस टेबल में ये जो लिखा हुआ है। लेकिन आपके बुक में कह रहा है कि जो B ब्लड ग्रुप होगा वो दोनों एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो सही ये है। उसके बाद है ब्लड ग्रुप AB, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, जबकि O ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। और लास्ट में कह रहा है कि पर्सन जिसके पास AB ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़, तो इसको एंटीबॉडी करेंगे, मतलब कि AB ब्लड सीरम जो कि एंटीबॉडी कंटेन करे तो उसको एंटीबॉडी कहेंगे, और जो ब्लड सीरम है कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ उसको हम एंटी सीरम कहेंगे। मतलब कि ब्लड सीरम है, सीरम क्या होता है? सीरम एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कि प्रोटीन्स में रिच होता है, उसके बाद एंटीबॉडीज़ हैं तो इसको हम कहेंगे एंटी सीरम। इस स्लाइड पर ये कह रहा है कि एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप A है, ठीक हो गया, तो A ग्रुप है तो वो एंटीबॉडी कौन सी होगी? उसके पास एंटीबॉडी B होगी, ठीक हो गया। अगर हम उसको ब्लड B ग्रुप का दें तो जो उसका RBC होगा ब्लड ग्रुप B वाले का, वो वर्क एज एंटीजन इन द पर्सन ऑफ A ब्लड ग्रुप, मतलब कि जो RBC होगा ब्लड ग्रुप B का, वो एंटीजन तौर पर काम करेगा A ब्लड ग्रुप में। और अगर एंटीबॉडी जो B है वो वर्क करे इस डोनर RBC के अगेंस्ट, मतलब कि ब्लड ग्रुप A है, उसके बाद एंटीबॉडी B है और उसको दिया गया है B ग्रुप, तो जो B ग्रुप है वो एंटीजन वर्क करेगा A ब्लड ग्रुप में, उसका RBC। और अगर एंटीबॉडी B जो A ग्रुप में प्रोड्यूस हुई है वो अगर इस
जो डोनर है आरबीसी उसके अगेंस्ट काम करेगी, तो जो ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप के तो सेल्स क्या हो जाएंगे, क्लम्प्ड हो जाएंगे। सेल्स क्लम्प्ड सेल्स हो जाएंगे मतलब कि एक सेलों का झुंड जमा हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मतलब कि सेलों का क्लम्प्ड होना, मतलब कि झुंड, सेलों का झुंड कलेक्ट हो जाना। विच लीड टू सीरियस प्रॉब्लम, दिस क्लम्प्ड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू फाइन कैपिलरीज। इससे क्या होता है, इससे ज़्यादा जो सीरियस प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट हो जाती हैं, और जो क्लम्प्ड सेल्स होते हैं एक जगह पर झुंड जमा हो जाता है सेल्स का, तो फिर वो फाइन कैपिलरी से पास नहीं हो पाते। ठीक हो गया। तो जब भी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो ये नज़र में रखना चाहिए, केयर टेक करनी चाहिए कि ब्लड ग्रुप जो जिस आदमी का ले रहा है, जिसको ट्रांसफ्यूजन हो जिसमें ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो वो केयरफुली तौर पे देखा जाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो इससे सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। उसके बाद ये टेबल दी गई है जिसमें ब्लड ग्रुप को लिखा गया है, और जो ब्लड ग्रुप लेगा रेसिपेंट होगा वो, और उसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए है। अगर ब्लड ग्रुप जो रेसिपेंट होगा वो ए भी ले सकेगा, और ए बी, ए वाला ए को भी दे सकता है और ए बी भी ले सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि ए बी में तो ए मौजूद है। तो इसका रीज़न क्या है, रेसिपिएंट डू नॉट हैव एंटीबॉडीज़ ए, जो लेने वाला है ब्लड उसके पास एंटीबॉडी ए नहीं होगी। और जो ब्लड ग्रुप बी है तो वो बी भी रेसिपेंट हो सकता है और ए बी भी रेसिपेंट हो सकता है, क्योंकि ए बी के पास बी है। रीज़न ये है कि इस रेसिपेंट के पास एंटीबॉडी बी नहीं है। ठीक हो गया। और ए के पास जो था, रेसिपेंट के पास एंटीबॉडी ए नहीं था, और बी के पास एंटीबॉडी बी नहीं है। ठीक हो गया। और जो ए में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो बी, और बी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो ए, मतलब कि वाइस वर्सा। ए बी, ओनली ए बी जो है उसको ये रेसिपेंट लेगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला। रेसिपिएंट नाइदर हैव एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, इसके बाद ना तो ए होगी एंटीबॉडी ना तो बी होगी। अब आते हैं ओ ब्लड ग्रुप पे। ओ ब्लड ग्रुप को देखें तो रेसिपिएंट जो लेने वाले हैं वो चारों ही हैं। ओ भी ले सकता है, ए वाला भी ले सकता है, बी वाला भी और ए बी वाला भी। इसका रीज़न ये है कि ब्लड ग्रुप हैव एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। तो ब्लड ग्रुप जिसके पास एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है, मतलब कि दोनों हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिसीव करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप रिसीव करेगा। और ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू ए बी एंड ए बी। ओ ब्लड जो है वो डोनेट रिसीव सिर्फ ओ करेगा, और जो डोनेट करेगा वो ए को भी करेगा, बी को भी करेगा, ए बी को भी करेगा, बिकॉज जो डोनर होता है उसकी एंटीबॉडीज़ क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। टिश्यू आर डाइल्यूटेड इन रेसिपेंट ब्लड, जो टिश्यू होते हैं वो डाइल्यूटेड होते हैं जो लेने वाला है उसके ब्लड में। देयरफॉर ओ ब्लड इज़ कॉल्ड नेचुरल यूनिवर्सल डोनर। तो इसके लिए ओ ब्लड को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप्स को, जैसे ए को, बी को और ए बी को। इस पैराग्राफ को समझने के लिए ये एक टेबल है जो कि आप याद रखें आपको इजीली। ये RH वाला भी, आज ब्लड ग्रुप सिस्टम वाला भी याद आ जाएगा टेबल से। अब ब्लड ग्रुप अगर हम देखें फिनोटाइप को, तो अगर RH पॉजिटिव होगा और RH नेगेटिव दोनों हैं। अगर RH पॉजिटिव है तो RH एंटीजन जो मौजूद होती है वो पॉजिटिव में मौजूद होती है, तो प्रेजेंट होगी इसमें। ठीक हो गया। और अगर हम जीनोटाइप इसका देखें, जेनेटिक मेकअप देखें, तो कैपिटल डी आर डी कैपिटल डी स्मॉल जी हो गया। इसमें क्या होता है, यहाँ पर डी क्या है, ये एक डी एंटीजन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद है anti-RH एंटीबॉडी। anti-RH जो एंटीबॉडी होती है वो RH पॉजिटिव में नहीं प्रोड्यूस होती। ठीक हो गया। अगर हम ट्रांसफ्यूजन करें तो ये ट्रांसफ्यूज हो सकता है पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। और अगर हम ब्लड ग्रुप नेगेटिव को देखें तो उसमें RH एंटीजन एब्सेंट होती है, मौजूद नहीं होती, इसके लिए इसको नेगेटिव कहा जाता है। और उसके अगर जीनोटाइप देखें तो वो रिसेसिव होंगे, डी स्मॉल। और इसमें anti-RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती है अगर इसको स्टिमुलेटेड किया जाए। और RH जो नेगेटिव होगा उसका जो ट्रांसफर होगा वो सिर्फ और सिर्फ RH नेगेटिव में होगा, मतलब कि पॉजिटिव का वाले का पॉजिटिव में भी होगा नेगेटिव में, जबकि नेगेटिव वाले का नेगेटिव में ही होगा।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे थे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई लव यू ऑल।